मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। जय श्री राधे। शीघ्र ज्योतिष ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज कुंडली में हम कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं। राशि परिवर्तन योग, विपरीत राजयोग, सूर्य द्वारा ग्रहों की अस्त अवस्था, युति, प्रतियुति और गोचर। आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम कोई भी लग्न की कुंडली ले लेते हैं। सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, तुला लग्न हो। तो यहाँ हमने सिंह लग्न की कुंडली ली है। राशि परिवर्तन योग कैसे बनता है? जैसे सिंह लग्न में यहीं शनि बैठे हों, और शनि से यहाँ से सिंह लग्न से 7वें स्थान पर सूर्य बैठ जाए, तो ये राशि परिवर्तन योग कहलाता है। अपनी राशि से 7वें स्थान में राशि एक दूसरे ग्रह बैठने पर राशि परिवर्तन योग कहलाता है। यहाँ शनि विराजमान हो गए और यहाँ सूर्य विराजमान हो गए। इस घर का स्वामी, सिंह राशि का स्वामी सूर्य 7वें भाव में बैठ गया और 7वें भाव का स्वामी ग्रह, स्वामी लग्न में बैठ गया, तो यह राशि परिवर्तन योग बन गया। इस स्थिति में यह दोनों ग्रह अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे ये दोनों ग्रह, क्योंकि राशि परिवर्तन योग में कन्वर्ट हो गए। दूसरा विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग क्या होता है? 6वां भाव, 7वां भाव, 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन तीनों घरों के स्वामी, इन तीनों इनमें जो राशियां बैठी हुई हैं, इसके स्वामी इसी किसी एक घर में बैठ जाएं, वह विपरीत राजयोग कहलाता है। जैसे यहाँ गुरु विराजमान हो जाए तो 6वां भाव, 8वां भाव, ये गुरु का घर है, गुरु राशि बैठी हुई है, इसमें मीन राशि बैठी हुई है। मीन राशि के स्वामी गुरु 12वें भाव में जाकर के बैठ गए, तो यह विपरीत राजयोग बन गया। इस स्थिति में गुरु हमेशा अच्छे रिजल्ट देंगे। या यहाँ मान के चलो चंद्रमा विराजमान हो जाए तो 6-8 12 घर का स्वामी 6-8 12 में ही बैठ जाता है, तो विपरीत राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है, अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो यहाँ चंद्रमा अच्छे फल देंगे, इसमें बैठ जाए या इसमें बैठ जाए, किसी में भी बैठ जाए, तो यह विपरीत राजयोग कहलाता है। सूर्य द्वारा ग्रहों की अस्त अवस्था। सूर्य के जब ग्रह कोई भी समीप आ जाता है तो वह ग्रह को सूर्य अस्त कर देता है। इस पर वीडियो अलग से हम बनाएंगे। चौथा पॉइंट, युति। युति क्या है? दो ग्रह एक साथ एक हाउस में बैठ जाएं या 3 ग्रह एक हाउस में बैठ जाएं, तो वह युति कहलाती है। यहाँ विराजमान मान के चलो बुध विराजमान है, और यहाँ गुरु विराजमान है। तो यह ग्रहों की युति कहलाती है। या एक और ग्रह कोई बैठ जाए इसी में, शनि बैठ जाए, तो ये ग्रहों की युति कहलाती है। किसी भी घर में बैठ जाए तो ग्रहों की युति
2 ग्रह से ज़्यादा भी ग्रह हो सकते हैं, तो वह युति कहलाती है, ग्रहों की युति। 5वां पॉइंट है प्रतियुति। प्रतियुति क्या है? कोई भी ग्रह कहीं भी विराजमान हो, जैसे मान के चलो यहाँ शुक्र विराजमान है, तो यहीं से यहाँ शनि विराजमान है, तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 7वें स्थान पर शनि, और यहाँ शनि 1 2 3 4 5 6 7 7वें स्थान पर शुक्र। तो शुक्र की दृष्टि 7वें भाव पर और 7वें भाव की दृष्टि द्वितीय भाव पर, ग्रहों की यह प्रतियुति कहलाती है। शुक्र यहाँ विराजमान है और शनि यहाँ विराजमान है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, यहाँ चंद्रमा विराजमान हो और यहाँ पर शुक्र विराजमान हो, तो अपने से 7वें भाव पर एक दूसरे ग्रह एक दूसरे को देखते हैं, 7वें भाव, तो यह प्रतियुति कहलाती है। चंद्रमा यहाँ विराजमान है, 1 2 3 4 5 6 7, चंद्रमा शुक्र को दृष्टि डाल रहे हैं, देख रहे हैं शुक्र चंद्रमा को, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ग्रहों की प्रतियुति कहलाती है। अब गोचर, गोचर क्या है? गोचर एट प्रेजेंट जो ग्रह चलते हैं वह गोचर कहलाता है। एट प्रेजेंट जो ग्रह इस समय जो ग्रह मूव कर रहे होते हैं, उन ग्रहों की जो स्थिति होती है वह गोचर कहलाती है। गोचर में केवल हम 4 ग्रहों को देखते हैं, गुरु शनि राहु केतु। ये ग्रह ज़्यादा समय तक हाउस में बैठते हैं, चलने की स्थिति इनकी बहुत कम होती है, लेकिन मूव करने की स्थिति बहुत कम होती है, लेकिन एक स्थान पर ज़्यादा देर तक ये विराजमान रहते हैं। जैसे गुरु 1.25 वर्ष तक रहता है, राहु केतु 18 महीने, शनि 2.5 वर्ष, असर 7.5 वर्ष तक दिखाते हैं शनि। तो ये ग्रह जो हैं ये गोचर में इन्हें हम ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक किसी हाउस में विराजमान रहते हैं। और ग्रह जैसे सूर्य है, सूर्य 1 महीने तक एक राशि पर रहेगा, चंद्रमा 2.25 दिन में चेंज हो जाते हैं, दूसरी राशि में प्रवेश कर देते हैं। बुध की सूर्य के बराबर लगभग गति रहती है। शुक्रदेव 40 से 45 दिन तक, राहु केतु 18 महीने विराजमान रहते हैं, गुरु 1.25 साल, शनि 2.5 वर्ष, असर 7.5 तक रहता है शनि का। इसलिए ये 4 ग्रह गोचर में देखे जाते हैं। एट प्रेजेंट जो ग्रह चलते हैं वह देखे जाते हैं। जिस समय जन्म होता है उस समय ग्रहों की जो स्थिति होती है वो कुंडली में मेंशन हो जाती है। जिस राशि में जो ग्रह उस समय चल रहा होता है वह उस समय कुंडली में मेंशन हो जाती है। गोचर में जो एट प्रेजेंट ग्रह हैं, जो चलेंगे, जो चलते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उनकी स्थिति हम गोचर ग्रह में देखते हैं। तो आज आपको राशि परिवर्तन योग, विपरीत राजयोग, सूर्य द्वारा ग्रहों की अस्तवस्था, युति, प्रतियुति। राशि परिवर्तन योग एक और बार बता दूं, अपने से 7वें भाव पर एक दूसरे की राशि ग्रह, राशियों के स्वामी बैठ जाते हैं तो वह राशि परिवर्तन योग कहलाता है। विपरीत राजयोग 6 8 12 घर का स्वामी किसी 6 8 12 में जाकर के बैठ जाता है तो विपरीत राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। युति 1 से 2 ग्रह या 3 ग्रह एक हाउस में विराजमान हो तो वह युति ग्रहों की युति कहलाती है। प्रतियुति 7वें भाव पर एक दूसरे ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, कोई भी 7वें भाव, जैसे शुक्र विराजमान है यहाँ तो यह यहाँ 7वें भाव पर डाल रहे हैं, और शनि यहाँ विराजमान है तो यह द्वितीय भाव पर, 7वें भाव पर, यहाँ से 7वें भाव पर द्वितीय घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यह ग्रहों की प्रतियुति।
यदि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगे, तो अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें और कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें, जिससे कि अपनी कुंडली में वह देख सकें कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा ग्रह अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा लोग इसको देखेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।